पक्का पक्का भाई। आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करना चाहूंगा आपकी जिनसे शादी होने वाली है, श्रुति जी के साथ। जी हाँ। ठीक है। रात में लोग 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से या जिससे शादी होने वाली होती है, मतलब रोमांटिक बातें करते हैं। आप बात कर रहे हाँ हैं, भाई। टैट भेज दी, तू पढ़ के बता तुझे कैसी लग रही है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने, और जिन्हें आपने देखा वो थे प्रियतम सिंह। एसीजी 122 से रिकमेंड हुए। इसका मतलब आप जानते हैं, वो ऑलरेडी एक सोल्जर है, सर्विंग सोल्जर। और ये सर्विंग सोल्जर इंडियन नेवी में सर्व कर रहे थे, और ये अपने सेकंड अटेम्प्ट में जाकर रिकमेंड हुए। आपको लग रहा हो सेकंड अटेम्प्ट बड़ी छोटी जर्नी रही है, नहीं। पहले अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट में 7 साल का अंतर है, 7 ईयर्स का अंतर है इनके रिकमेंडेशन होने में। तो इनकी जर्नी बहुत टफ और काफी पेशेंस वाली रही है। अब जरा इनकी जर्नी को समझते हैं। सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि वो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के एक फैमिली मेंबर है, वो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है, और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी वीडियो है जिन्होंने कमाल कर दिया उनकी प्रिपरेशन में। पहली है जीटीओ ब्रेन इनसाइट, जो कहते हैं कि जो नटराजन सर हैं उनके वर्ड्स गोल्डन वर्ड्स हैं, एक एक जो शब्द कहे वो गोल्डन वर्ड्स है। और आप देखना चाहें तो जीटीओ ब्रेन इनसाइट सर्च करना, आपको मिल जाएगी। दूसरी वीडियो थी मेरा मॉक इंटरव्यू। अगर आप सर्च करेंगे शुभम वाशने पर्सन इंटरव्यू, तो यहाँ कमांडर चकपानी सर, ये जो सर हैं, इन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया जैसे एसएसबी में रियल होता है। एंड ऑन एंटायर यूट्यूब जितनी भी यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यू की वीडियोस आई हैं, उसमें बेस्ट है। रीजन क्यों है? क्योंकि इसमें टफेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरव्यू लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लो, जितने भी हैं, चाहे आप एनडीए से लेकर आप टीजीसी जैसे या एसएससी टैग या एनसीसी के लिए भी जा रहे हो, इट गोना हेल्प यू। It gonna tell you how the technical question is asked, how 12th question can be asked, how rapid fire can be asked, how SRT can be asked, how your liveliness can be tested. Everything is in this वीडियो। अब यहां से आगे चलते हैं। थर्ड वीडियो जो उन्होंने बताया प्रियतम सिंह ने, अशोक सर हिडन ट्रूथ, कि ये वीडियो कमाल थी, जिससे मुझे टैट समझ में आ गई, टैट में एग्जैक्टली करना क्या है। अब इन्होंने कहा कि जब मैंने ये वाली वीडियो देखी थी कमांडर चकमा सर के साथ, तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं कमांडर चकमा से अपना खुद का इंटरव्यू करा सकता हूं, तो उन्होंने खुद का इंटरव्यू भी कराया। उसके बाद जो ये वाली वीडियो थी, इसमें पता लगा उन्हें कि साइक टेस्ट भी ये ले सकते हैं अशोक सर के द्वारा। अशोक सर उनकी खुद साइक चेक करेंगे, तो उन्होंने साइक टेस्ट भी लिया। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो नटराजन सर है उनके वर्ड गोल्डन है, बट कोविड 19 के चक्कर में मेरे पास ये दोनों एज एन ऑनलाइन ऑप्शन थे, तो ऑफलाइन जाने का मौका नहीं मिला। और जो अफवाह है आज की तारीख में, ऑफलाइन खुल गया है। 18 जैन को पहला बैच आ रहा है और 15 फेब को सेकंड बैच आ रहा है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझसे कई लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि भाई वहां पर एनरोलमेंट नहीं मिल रहा, अफवाह में हम क्या करें। आपको कम से कम 30 डेज पहले ही एनरोलमेंट के लिए मांगना ही पड़ेगा। 18 जैन के लिए आपको अभी दिसंबर में ही एनरोलमेंट लेनी पड़ेगी, और 15 फेब के लिए आपको जनवरी में एनरोलमेंट लेनी ही पड़ेगी। अगर आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या एक हफ्ते पहले लेना चाहोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, फॉर श्योर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है, आप इनके नंबर पे आप बात कर लो। अब हम मुलाकात करते हैं प्रीतम सिंह से। प्रीतम सिंह से आपकी कहानी पूरी, हम एक एक बात नहीं छोड़ेंगे। एसीसी रिटन की एग्जाम की तैयारी कैसे करी, उसके बाद उन्होंने एसएसबी की तैयारी कैसे करी, और कैसे एक एसएसबी एक सोल्जर के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है, वो हम समझेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं प्रीतम से। जय हिंद प्रीतम भाई। जय हिंद शुभम। कैसे हैं आप? बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिकमेंडेशन। थैंक यू। एंड मुझे बड़ी खुशी होती है जब अपना ही बंदा, जो व्यूअर भाई होता है, अपना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड का सब्सक्राइबर बंदा, हेल्प हमारी जो फैमिली का बंदा होता है, वो ब्लू शेड में आता है। मैंने कहा फैमिली कंप्लीट हो गई अब फाइनली। पक्का सो पक्का भाई। आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करना चाहूंगा आपकी जिनसे शादी होने वाली है, श्रुति जी के साथ। जी हाँ। ठीक है। रात में लोग 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से या जिससे शादी होने वाली होती है, मतलब रोमांटिक बातें करते हैं। आप बात कर रहे हाँ हैं, भाई। टैट भेज दी, तू पढ़ के बता तुझे कैसी लग रही है। हाँ भाई। ऐसी कहानी हुई है। वो भी ऐसी वो भी ऐसी कि मतलब 12 के 12 टैट पढ़वाता था मैं सारी। 12 के 12 टैट पूरे के पूरे। हाँ। और वो भी कहा और करते थे जैसे तुम उसके क्या दे कुछ देते हो, क्या दे देते हो मुझे। और कुछ और बताते भी उसको नहीं थे कुछ पता आप। ही नहीं भाई, कुछ नहीं बताता था, कुछ कुछ नहीं बताता बताते। ही नहीं था मैं उसको। अच्छा, कुछ नहीं बताते थे, ये टैट है, ये एसएसबी का है, बस इतना पूछते थे जो पढ़ने में कैसा साउंड कर रहा है, बस। हाँ बस बस भाई इतना ही। बहुत बहुत सुना होगा आपने उनसे मुंह से कि पूरे दिन में एक तो एक बार बात करते हो, और ऊपर से तुम पता नहीं क्या पढ़वाते रहते हो मेरे से।
बोलती थी कुछ लिखना है तो बड़ा लिखो यार, ये 100 वर्ड्स की क्या स्टोरी लिख रखी है। ओके, ग्रेट। सो वहां तक की कहानी, कहाँ आपका अच्छा, काफी अच्छा खासा स्ट्रगल रहा है आपकी कहानी। अगर शुरुआत करें 2013 में आप पास आउट हुए हैं स्टेट हाँ बोर्ड भाई। से, वेस्ट बंगाल से, और हाँ भाई। 2014 में जब आपने डिसाइड किया कि आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एज अ सेलर आपने हाँ भाई। ज्वाइन किया इंडियन नेवी, ठीक है, हाँ भाई। और उसके बाद आपने सीडब्ल्यू का रिटर्न निकाल के आपने आर्म फोर्स में पहली एसएसबी दी, करेक्ट? हाँ भाई। ग्रेजुएशन खत्म करी मीनवाइल, हाँ और भाई। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आई कहानी सेकेंड अटेम्प्ट की, वो था एसीसी का। हाँ भाई। तो मैं पहले एसी से शुरू करता हूँ। एसीसी की हाँ भाई। नॉलेज मेरे हिसाब से इंटरनेट पे बहुत कम है। सारे एग्जाम्स की होगी, बहुत सीडीएस ही अच्छे। एनडीए सबकी होगी, बट एसीसी की नहीं है। हाँ भाई। तो पहले ये बताओ यार, इसकी नॉलेज ली कहाँ से आपने? इसी सी सर्विस एंट्री है जैसे, तो आपको पता ही होगा। हाँ। तो थोड़े बहुत सीनियर थे मेरे शिप में जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया। हाँ। और इसकी एसीसी की पॉलिसीज जो होती है ना एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब आती रहती हैं। अच्छा। तो सीनियर्स तो और पॉलिसीज से ही थोड़ा बहुत जानकारी मिला। बट यार चलो, सीनियर्स एग्जाम क्वालिफाई तो नहीं करा सकते ना, और जब इंसान नहीं सामने नहीं। वाले को बताता है तो वो थोड़ा मोटा मोटा बता देगा। अब इतना टाइम लेके हाँ थोड़ा ना भाई। बताएगा जैसे हम 1 घंटे लेके बात करने वाला है। तो अब मुझे हाँ बताओ, भाई। 4 पेपर है। पहला है हाँ भाई। जीमैट जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है हाँ। सी सी जी एटी, राइट, सी जी एटी, सी जी करंट एटी। एंड हाँ। जनरल अवेयरनेस टेस्ट, एंड थर्ड है इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एंड लास्ट है एकेडमिक कॉन्टेस्ट टेस्ट, राइट, एसीटी। हाँ भाई। एसी। 4 टेस्ट। अब कोई भी एग्जाम हाँ। करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। हाँ भाई। स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी यही थी कि जैसे मेरा 1 वीक ही बचा था जब मेरे को एग्ज़ाम देना था, तो 1 वीक मैक्सिमम टाइम था मेरे पास। तो मैंने अरिहंत वाली बुक एक आती है एसीसी के लिए, हाँ। तो मैंने उसी को बाई बिल्कुल एकदम एज अ बाइबल फॉलो किया कि मुझे वही करना, उसी को फॉलो करना है। और लकीली बोल सकते हैं, और प्रीवियस जो बंदे जिन्होंने अटेम्प्ट कर दे रखा था उन्होंने बताया कि यही बुक है बस, और उसी को फॉलो किया मैंने, और हो गया भाई रिटर्न तो। रिटर्न हो गया, चलो 1 सेकेंड, पर कोई तकलीफ, तैयारी में कोई दिक्कत? तैयारी में वैसे तो कोई खास दिक्कत नहीं आई, थोड़ी बहुत आर एस अग्रवाल की बुक है, वो मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते मैं हैं ये क्योंकि उसकी दिक्कत की मैथ्स बात थोड़ी नहीं कर रहा टफ था, मैं आती आपको यहाँ टोक देता हूँ, मैं इस दिक्कत की बात नहीं कर रहा था। बीइंग अ सेलर, बीइंग है। अ हाँ भाई। वर्किंग प्रोफेशनल इन द आर्म फोर्सेस, ठीक है, लोग सीडीएस हाँ भाई। एनडीए की ना ड्रॉप मार के तैयारी करते हैं। आप सर्विस में हाँ होके भाई। तैयारी कर रहे होगे, राइट? हाँ भाई। जॉब भी होती होगी, हाँ भाई और पक्का। जो ड्यूटी है वो तो पूरी होती है आर्म फोर्स में, ऐसा तो होता नहीं है कि भैया छुट्टी मिल जाएगी। हाँ। ठीक है, तो ये नहीं बताओ, नहीं। जब कभी कभार एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता होगा, आवर्स ज्यादा भी जा रहे हैं, फटीग भी हो रहा है, आपकी जिनसे शादी होने जा रही है उनसे भी मुला बात करनी होती है, टेंशन तो देनी पड़ती होगी, ठीक है, चाहे 12 बजे ही बात कर हाँ लो भाई। 5 मिनट के लिए, वो देनी तो पड़ती है। अब ये बताओ, उस हाँ बीच में भाई। तुम आप तैयारी कर कैसे रहते हो? आ, इसका मैं ड्यूटी जो शिफ्ट होती थी ना, नाइट शिफ्ट जनरली जो मेरी मिडिल वॉच चलती थी 12 से 4, उसमें मैं पढ़ाई करता था। मॉर्निंग शिफ्ट्स में तो पढ़ाई नहीं कर पाता था, अच्छा। लेकिन नाइट शिफ्ट जो ड्यूटी करता था उसमें पढ़ाई करता था मैं। तो वहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर आप मुझे एक बात बताओ, रोज तो हम्म। ऐसा नहीं हो पाता होगा ना, जब आप पूरे दिन लगे हुए तो दिमाग थक चुका होगा ना किसी पॉइंट पे तो आके, हाँ भाई। तो रोज तो पढ़ाई नहीं होती तब होगी फॉर श्योर। रोज करनी पड़ती थी क्योंकि टाइम लिमिटेड था, सिलेबस काफी ज्यादा था उसका। तो ब्लैक कॉफी काम आती थी, ब्लैक कॉफी पी के चलाते थे काम। ब्लैक कॉफी पी के काम चला रहे हो, बट ये चलो यहाँ तक ठीक है। पर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ना बड़ा वीक सा लगता हो कि यार ये बड़ा वीक है? भाई मैंने पहले बताया था कि ग्रेजुएशन करने से पहले मैं स्टार्ट करने वाला था प्रिपरेशन, जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा वीक था पहले मेरा। अच्छा। बट यूपीएससी की मैंने बताया कि प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फिर लकीली टाइम टू टाइम स्ट्रांग हो गया। टाइम टू टाइम स्ट्रांग हो गया, पर सेलर के केस में एक बात नोटिस की है, इंग्लिश से ना मतलब पारा बहुत, मतलब 36 का आंकड़ा होता है, हाँ पक्का पक्का। वो था। इंग्लिश वाला तो था इशू, और थोड़ा क्योंकि मैं वेस्ट मींस स्टेट बोर्ड से था तो थोड़ा और था। बट एनी हाउ मैंने मैनेज किया इंग्लिश वाला तो। इंग्लिश वाला मैनेज किया, तो सेम वही अरिहंत वाली किताब आपने फॉलो करते गए बाइबल की तरह? हाँ, अरिहंत वाली बुक ही फॉलो की इंग्लिश के सारे उसके लिए। ठीक है, चलो ये सारी बात हो गई, बट आप एक आर एस अग्रवाल वाली बात करते, वो क्या थी, मैंने काट दी थी जरा, क्या कह रहे थे आप? हम्म। आर एस अग्रवाल अग्रवाल वाली बुक है, जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी थी, तो हम्म। मुझे अलग से कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जिन लोगों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, एसीसी में जनरली बंदे ये बोलते हैं मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है,
तो उनके लिए आर एस अग्रवाल बुक भी, आर एस अग्रवाल वाली जो बुक है बहुत अच्छी है, मैं ऐसा फील करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई। अब मैं आपसे दो बातें रखना चाहूंगा आपके सामने, आप जरा बताइए कितनी सच है ये। जो सेलर एंट्री से आता है, मुझे लगता है दो माइंडसेट हैं। पहला माइंडसेट, नसीब में लिखा है ऑफिसर बनना, अगर नसीब में लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो तुम पूरी जिंदगी ट्राई करते रहो। करेक्ट। दूसरी बात हाँ भाई। कि अगर तुम ऑफिसर बनना चाह भी रहे हो ना, तो वहां पर ये कहानी है कि ये ओहदा हर कोई पा नहीं सकता। भाई ये बात तो है, बट अगर ये ओहदा सभी पा जाते तो सारे ही ऑफिसर बन जाते, सीधी सी बात ये है। ठीक और है। दूसरा, हार्डवर्क डिपेंड करता है, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, मैं तो यही मानता हूँ। बिकॉज मोटिव ये चीज़ें क्या होती है ना कि एक टाइम पे ड्यूटीज, आपने जैसे पहले बताया कि ड्यूटीज काफ़ी टफ होती हैं, ड्यूटी भी करना, पढ़ाई भी करनी है, तो मोटिवेशन जो है ना आपका, वही, और डिटर्मिनेशन वो आपको आगे लेके जाता है कि पर मुझे ये, बनना है तो बनना है बस। हाँ वो तो ठीक है, बनना है बनना, पर लिमिटिंग बिलीफ है जब आपके आसपास वाले एक जैसी बात कर रहे हैं। कि मुझे याद है, मैं एक बार जब पहले अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो मैं जब खाना लेके जा हाँ रहा था, तो उन्होंने मुझे खाना लेते हुए कहा था, भाई तेरे नसीब में लिखा होगा तो तू बन जाएगा, नहीं लिखा है तो तू पूरी जिंदगी ट्राई करता है, तेरा नहीं होगा। ऐसी बातें तो आपको कहीं ना कहीं सुनने में मिलती होंगी ना। भाई, मिलती हैं, हमेशा ही मिलती हैं। तो फिर क्या करा, मतलब व्हाट इज योर माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या रहा? उन चीज़ों को मैंने बस वही किया कि उसको डिटर्मिनेशन लिया। अब उनको और ज़्यादा मैंने सोचा कि नहीं, नसीब तो एक बोला जाता है ना, एक बंदे, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर विश्वास अगर ईश्वर पे है ना, तो नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन विश्वास अगर खुद पे है ना, तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। क्या बात, क्या बात। चलो ये बात तो आपने बहुत सही कही। अब मैं जरा यहाँ से आगे लेना चाहता हूँ। ओके, अब जरा आपके जरिए कहानी जरा चलते हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी है इग्नू से, राइट? आपने परमिशन लिया आर्म फोर्सेस हाँ से, आपने इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। आपसे एक सवाल पूछा गया था एसएसबी में। वो सवाल ये हाँ था भाई। कि अगर मतलब आपको ने अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या क्वालिटीज बढ़ाने के लिए क्या किया, तो व्हाट वाज योर आंसर एंड व्हाट एक्चुअली यू डिड? भाई मैंने, जैसे आप सभी जानते हैं कि 15 OLQs होते हैं, तो मैंने उन हाँ। OLQs को अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट किया कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे अंदर एक्चुअली में है या नहीं। बिकॉज नो वन नोज, कोई मेरे से ज़्यादा अच्छे बारे में मेरे को जानता नहीं है, जितना मैं करेक्ट। अपने आप को जानता हूँ उतना कोई और नहीं बता सकता। हम्म। तो मैंने उन सारे OLQs पे अपने आप को पॉइंट किया, एक पॉइंटिंग सिस्टम की, कि मैंने अगर इफ़ आई एम गिविंग माई सेल्फ 10, लाइक 8 out of 10, देन अगर मैं अपने आप को 2 मार्क्स कम दे रहा हूँ, इफ आई एम गिविंग माई सेल्फ, अगर मैं 2 मार्क्स कम देता हूँ, तो उन 2 मार्क्स को, वाई आई एम गिविंग 2 मार्क्स शॉर्ट, ठीक है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, व्हाट इज द रीजन दैट वाई आई एम गिविंग 2 मार्क्स शॉर्ट, और मैंने उसी रीजन पे काम किया। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अच्छा, पर आपके केस में ऐसा था, जो आपके जूनियर्स थे वो आपको लाइक करते थे एंड यू हैव मेक श्योर दैट दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, आप पे भरोसा हो उनका। ऐसा क्यों? हाँ भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज ये चीजें है ना कि अगर जूनियर्स अगर आपको पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर आपको फील होगा कि हाँ भाई, मैं एक एज अ लीडर की तरह, एज अ सीनियर की तरह, विच इज जस्ट एग्जैक्टली वी दे वांट इन आर्म फोर्सेस। दे वांट अ लीडर, दे वांट अ सीनियर, ठीक है, जो उनके अपने जूनियर्स का वेलफेयर देखे, जो अपने जूनियर्स के लिए स्टैंड करे। बिकॉज अल्टीमेटली मुझे तो उनसे ही काम लेना है, तो अगर मैं उनका वेलफेयर नहीं देखूंगा तो इट इज नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, यहाँ पर एक बात होगी, बट आपने मेरी वीडियो देख के, जीटीओ ब्रेन इनसाइट देखकर आपने कहा था नटराजन सर के जो वर्ड्स हैं गोल्डन वर्ड्स हैं, एंड वर्ड्स कि आर्मी इज नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल। इट्स प्लूरल। आप इतनी एग्जैक्टली, गहराई से मैंने इस आप बात को ही क्यों मान रहे हो? बिकॉज आई वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिंगुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। प्रियतम सिंह, एज आई सेड, अकेले कुछ नहीं कर सकता। देर इज इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड वी नो दैट यहाँ पे सब सब कुछ इंटीग्रेटेड है, सब कुछ इंटीग्रेट होता है, देन ओनली थिंग्स कैन बी डन। सिंगुलैरिटी का तो कोई वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, देर इज नो एग्जिस्टेंस। सब कुछ प्लूरल है यहाँ पे, सब कुछ कॉम्बाइन होता है, एज अ ग्रुप वर्क इट इज डन, एज अ टीम इट इज डन। ओके, अब मैं जरा यहाँ पर आपको एक कहानी लेकर आना चाहूंगा आपकी पर्सनल इंटरव्यू की। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में आपके साथ ये हुआ था दैट, पर्सनल इंटरव्यू से पहले मैं मॉक इंटरव्यू लाना चाहूंगा। आपने मेरा मॉक इंटरव्यू देखा था कमांडर चकमाई सर का? ठीक है। हाँ उन्हें भाई, एक हाँ भाई। कमेंट मेरे लिए किया था, जो आपने शायद फीडबैक में सुना होगा, दैट शिवम वाशनी यू आर वेरी वर्बोस। या ठीक है, एग्जैक्टली। बहुत लंबी लंबी बातें करते हो, पॉइंट में बात करो। ठीक है। हाँ भाई। अब वो हाँ भाई। वीडियो देखकर आपने डिसाइड किया मैं कमांडर चकमाई सर को दूंगा। नंबर वन रीजन, ही वाज फ्रॉम इंडियन नेवी, तो लेंगे तो अच्छी तरह या से लेंगे। एंड यू रियलाइज कि एग्जैक्ट सर बहुत फाड़ लेते हैं इंटरव्यू, तो ये फाड़ इंटरव्यू मेरे साथ हो सकता एग्जैक्टली है। भाई। करेक्ट। एग्जैक्ट आपने वहां पर एग्जैक्टली। गए, आपने बुक स्लॉट किया, आपने गए, इंटरव्यू हुआ,
एंड हाँ मतलब हाँ अगेन आपके साथ वही फॉल इंटरव्यू हुआ, और वहां पर सर ने दो बातें बोली, वर्बोस एंड यू आर्ग्यू, राइट? आर्ग्यू। अब मुझे ये बात कैरी फॉरवर्ड करनी है आपके रियल इंटरव्यू में, ठीक है? हाँ भाई। कहानी यहां पर आती है आपके कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस हाँ में भाई। आप अपनी बात पे कह देते हैं, सर मैं अपने सिस्टम को मेरे इस इलाहाबाद सेंटर में जहां पर आज हम हैं, मेरे से बेहतर पूरे इलाहाबाद एग्जैक्टली में भाई। कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। सीनियर ऑफिसर है, उसकी आंखें बड़ी हो गई जब हाँ आपने भाई। लाइन कही। हाँ भाई। तो ये बताओ कि ये आर्गुमेंट वाली बात आपकी पॉपअप हुई थी कमांडर चकपानी सर के हेड में, एंड व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट कि इस बार वो बात नहीं है? एक्चुअली कमांडर चक्रपाणी सर ने मेरे को बोला था दैट आर्ग्यूमेंट वाली रीजन तो ऐसी थी कि जो एक बात हो गई थी तो सर से मैं आर्ग्यू करके बैठा, बोला नहीं सर इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसके बाद फिर क्या हुआ, चक्रपाणी सर ने मेरे को बोला, वी वर कैजुअली टॉकिंग चक्रपाणी सर के साथ जब इंटरव्यू चल रही थी, उन्होंने बोला कि लाइक इफ यू आर सपोर्टिंग एनीथिंग regarding your job or anything, it is not a argument, it is a like it is a kind of sense of responsibility। एंड सेम चीज़ें मेरे फिर ऊपर आ गई जब एज यू सेड की कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंस वाला इशू जो हुआ था। फिर मैंने यही सोचा, बोला कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। मैंने यही बोला कि सर लाइक व्हेन ही सेड अबाउट माय सिस्टम, तो चीज़ें क्या होती है ना, दिल पे लग जाती हैं यार। एक और मिनट आप, एक मिनट एक मैं मिनट, आई एम आदि मैं वर्किंग। समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं सॉरी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, पर आधी आधी बातें चल रही हैं। हाँ हाँ। पहले वो बताओ कि अच्छा। कमांडर चकमाया सर के साथ वो क्या बात हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने आर्गुमेंट बोला था, और फिर ये बताओ कि यहाँ पर जो ओके। सिस्टम वाली बात सर ने हाँ समझाई थी उस पे क्या है कहानी? ओके, मैं बताता हूँ। हम्म। चक्रपाणी सर ने मेरे को बोला, चक्रपाणी सर ने एक्चुअली मेरे को एक एसआरटी दी। हम्म। डिसाइड कि आप और आपके दोस्त शाम को टहल रहे हैं और कोई अचानक से एक बंदे आए, दो तीन बंदे ग्रुप में आए और एक लड़की को छेड़ने लग गए, आप क्या हम्म। करोगे? हम्म। मैं बोला सर मैं जाऊंगा वहां पे, उनको समझाऊंगा, लड़की को छेड़ रहे तो रोकूंगा उसको। चक्रपाणी सर ने बोला आप गए और आपके दोस्त ने मना कर दिया कि दैट मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू तो फौजी है, तू तो दूसरे दिन छुट्टी चला जाएगा, बट मुझे तो यहीं रहना है, ये बंदे मुझे मारेंगे। हम्म। मैंने बोला सर कि वो तो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। तो अच्छा। बट स्टिल चक्रपाणी सर मेरे को बोले नहीं, वो तुझे छोड़ जाएगा। बट मैंने बोला सर वो मेरा दोस्त है, मुझे पता वो नहीं छोड़ेगा। चक्रपाणी सर बोलते रह गया, मैं भी यही बोलते रहे, सर मेरा दोस्त वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अल्टीमेटली चक्रपाणी सर ने मुझे बोला कि वो छोड़ गया, अब तू क्या करेगा? अच्छा, ठीक है, दैट फिर? वाज द एक्चुअल रीजन ही सेड दैट कि तू थोड़ा आर्गुमेंटेटिव है। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस वाली कहानी सुनाओ। कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था, क्या था वो? कॉन्फ्रेंस वाली कहानी हुई कि मेरे जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे, लकीली ही वाज माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ही सेड हम्म। कि दैट आप टेल मी समथिंग अबाउट योर पॉजिटिव पॉइंट्स लाइक स्ट्रेंथ। तो मैंने बोला सर आई कैन गो थ्रू रीजनेबल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो ही सेड कि अच्छा आप स्ट्रेस लेते हो, नरेटा इंसिडेंट। तो मैंने बताया सर दैट व्हेन देयर वाज अ फ्लीट कमांडर ऑन बोर्ड एंड द सीरियल ऑफ माय शिप वाज गोइंग ऑन, साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि जस्ट मेरा सिस्टम डाउन हो गया। तो आई हैड टू चेक इट। तो मैंने चेक वेक किया, जस्ट इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स थे एंड मतलब हो गया वो जल्दी टाइम, मतलब विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम वी डिड इट। फिर सर ने मेरे को बोला कि दैट व्हाट इज द रीजन, आप बताओ मुझे। तो मैंने बताया सर दैट देयर वाज जस्ट 27 वोल्ट रिले वाज, देयर वाज अ इशू। तो उन्होंने बोला कि अच्छा यू नो, सर ने मुझे जस्ट कैजुअली सर ने मेरे से पूछा, अच्छा टेल मी यू नो दैट देयर इज अटेन्यूएटर्स। तो मैं बोला नो सर देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग। बोले नहीं स्टिल आई एम फ्रॉम दैट सिस्टम ओनली, देयर इज अटेन्यूएटर। मैं बोला नो सर इट इज नॉट लाइक दैट। फिर सर ने मेरे को बोला कि स्टिल सोचो यार, यस इट इज यार। मैंने बोला नो सर। बोला आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट? मतलब यस सर आई एम। बोला हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर? ठीक है, फिर मैंने इसी पे ये बात बोल दी भाई कि सर नो बडी इन दिस एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो इन इलाहाबाद, नो बडी इज दैट हु नोज मच बेटर देन माई सिस्टम। मैंने ये बात बोल दी भाई उनको। ठीक है, अब यहाँ फिर पर व्यूअर्स को लग रहा है ये आर्गुमेंटेटिव है, सेम बात जो कमांडर चकमाई सर ने कही और जो यहाँ पर हाँ हुई, हाँ बट यहाँ पर हाँ आपका कमांडर चकमाई सर ने कुछ और पॉइंट बोला था, क्या था वो कि आपकी बात हाँ यहाँ पर सही है? एक्चुअली हाँ, कमांडर चक्रपाणी सर ने सेम पहले जब आर्गुमेंटेटिव वाली बात तो बता दी, फिर हम्म। सेम उसके जस्ट एक बात बताई थी दैट एक इंसिडेंट और मैंने नरेट करा था सर को कि जस्ट मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे उनके साथ ऐसी बात हो गई रिगार्डिंग एसओपीज। तो मैंने उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखाए थे विच वाज अकॉर्डिंगली टू शो कि हाँ भाई एसओपीज ऐसे होने चाहिए। तो इफ तो इट शोज, इट डजंट शोज दैट आई एम आर्गुमेंटिंग, ठीक है, इट शोज माई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वही चीजें मैंने वही वहां पे अपने बोर्ड कॉन्फ्रेंस में, दैट जो पिंच होता है ना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पिंच, रादर देन शोइंग एज आर्गुमेंटेटिव वाला पिंच, मैंने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पिंच से बोला, और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वाले पिंच से बोला कि हाँ नो बडी नोज मच बेटर देन मी एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो इन इलाहाबाद। ठीक है, ग्रेट।
कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी चली थी, आई थिंक 20-25 मिनट लंबी चली थी। हाँ भैया, अप्रॉक्स 40 मिनट तो वो लगभग चली थी। 40 मिनट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बाद में हाँ डिटेल में हम बात करेंगे। अभी मैं जरा लेकर आना जी। चाहूंगा अशोक थम्बुराज का। आप सर ने जो अशोक थम्बुराज सर हैं उनका भी आपने एनरोलमेंट लिया था, ठीक है, उनकी वीडियो देखी थी हाँ जो भाई हमारे सर। व्यूअर्स अभी देख पा रहे हैं, करेक्ट। वहां पर एक पिक्चर आई हाँ थी, ठीक है, और आई थिंक पिक्चर यही है जो हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं अभी, जिसमें एक हाँ पेशेंट भाई। लेटा हुआ है और उसको लिया जा रहा है, और यहाँ पर सर ने कहा था दैट यू आर रनिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। यस। कुछ याद है आपको वहां पर क्या एग्जैक्टली। क्या फीडबैक था वो? एग्जैक्टली वर्डिंग तो ये थी दैट यू आर अवॉइडिंग स्ट्रेस। यू आर अवॉइडिंग स्ट्रेस, क्या था, कुछ यस। याद है आपने ऐसा क्या करते थे वहां पर? उसमें मैंने, अभी जैसे कोई बंदा दिख रहा है, सिंपल सा बंदा मरा हुआ है, मैंने हाँ, स्टोरी एवे लिख दी कि एक असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है अपने यूनिट का, ही इज लाइक, वो वहाँ पे मलेरिया फैला है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन राइटिंग कि वो बंदा मरा कैसे, उसको मैंने ठीक कैसे किया। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन कि भाई मलेरिया आया, फिर उसने कैसे कैसे ठीक करवाया, कैसे ग्रुप्स बनाए, यही सब किया मैंने। मतलब आप बस तो पिक्चर देखी और घुमा दी बस कहानी, घुमा राइट? दी बस, मैंने लिखा नहीं कि वो बंदा मरा कैसे, क्या हुआ, व्हाट वाज द रीजन। व्हाट वाज द रीजन, ठीक है। बट यहाँ पर चलो अब इस पिक्चर पर डिस्कस करते हैं, जिस पिक्चर पर सर ने आपको अवॉइडिंग स्ट्रेस करके कह दिया कि नहीं, ये दिस नॉट राइट, यू आर डूइंग। अच्छा, आपको भी पता होगा, अंदाजा तो है, अशोक थमुराज से तो मेरी मुलाकात हुई है, उनका इंटरव्यू जब करा था मैंने। अशोक थमुराज सर बहुत कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो जो बहुत। जुबान में होता है वो वही बोलते हैं, एग्जैक्टली घुमा फिरा के एग्जैक्टली। नहीं बोलते, ठीक है। नहीं नहीं। अब घुमा हाँ फिरा के उन्होंने नहीं बोला होगा। अब जब आप घुमा हाँ फिरा भाई। के नहीं बोला, आप समझ गए 45 मिनट्स तक आपने एक डिस्कशन के बीच में आपके बीच में चला था। हाँ तो वहां से अगर आप इस पिक्चर को करेक्ट करने की बारी आ जाए, अगर ये कहूं मैं ये टेट की पिक्चर, तो क्या करेक्ट करना चाहोगे आप इसमें? मैं इसमें वही, अभी जैसे सर ने मुझे जो सिखाया एग्जैक्टली मैंने वही चीज करने की, दोबारा जब मैंने करेक्शन किया उस पिक्चर पे, तो मुझे एक रीजन बताना था दैट व्हाई, दैट इज इट इज बिकॉज ऑफ एनी पेंडेमिक, इट इज बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, और उस रीजन को मुझे कटल करना था, उस रीजन को मुझे खत्म करना था। ठीक है। जो कि मुझे अल्टीमेटली एक एम देता मेरी स्टोरी को, मेरे मेरे जो भी कोई मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है उसको एक एम देता, rather देन अवॉइडिंग कि हाँ भाई यहाँ कोई डेथ बॉडी दिख रही है। हम्म। पर अशोक तमराज सर एक बहुत बात कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस कहते हैं, शायद आपने भी सुना होगा, हाँ। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, अब आगे क्या होने जा रहा है, यस। राइट? एग्जैक्टली। तो व्हाट इस, हैपन। हाँ, व्हाट हैपेंड, राइट, इस सिचुएशन को आप यस। कैसे मोल्ड करते हो? क्योंकि आई थिंक दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पिक्चर जो गूगल पे यार आसानी से मिल जाती है, ठीक है। हाँ भाई। हाँ भाई। अब इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? इसमें भाई सिंपल सा मेरे को दिख रहा था कि एक बंदा, अगर कोई बंदा मर गया है तो ठीक है, एज इफ आई एम लाइक, अगर मैं उसको अपने सेंट्रल कैरेक्टर को असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर भी बनाता हूँ हम्म। और कुछ भी बनाता हूँ, तो अगर कोई रीजन है किसी बंदे का डेथ का, तो ठीक है, आई हैव टू कटल दैट रीजन। अगर रीजन मैं कुछ भी डालता हूँ लाइक लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन माई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो उस मेडिकल फैसिलिटीज को ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या करने चाहिए, ठीक है। ठीक है, और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पावर में क्या क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे स्टोरी लिखनी है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप पूरी जर्नी में चल रहे थे, ठीक है, सो आपने सीडब्ल्यू का दिया, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, ग्रेजुएशन खत्म करी, सीएपीएफ का हाँ एग्जाम दे दिया, यूपीएससी का, एंड दैट बूस्ट हाँ योर भाई। कॉन्फिडेंस कि अगर मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ तो मेरा लेवल हाई है, हाँ ठीक है। अब मैं जरा हाँ भाई। यहाँ पर इस लेवल को, ये तो नॉलेज का लेवल हो गया, टेल मी वन थिंग, व्हाई यू गेट सच अ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन बिकम एन ऑफिसर? एक इंसान जो सेलर है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, हाउ यू गेट सच अ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन बिकम फ्रॉम सेलर टू एन ऑफिसर? कहाँ से आया था? ये कॉन्फिडेंस भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने ही मुझे दिया। इंडियन एग्जैक्टली नेवी व्हाट आई ने? विल से दैट, जस्ट इंडियन नेवी ने ये कॉन्फिडेंस मुझे कैसे दिया। दिया? बिकॉज मैं डे टू डे जब ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करता था उनके साथ, बिकॉज नेवी एक बहुत क्लोज ऑर्गेनाइजेशन है, एज ओके। आई मैं मेंशन करता हूँ, बहुत छोटी सी शिप होती है जहाँ पे हम दिन में 50 बार भी, अप्रॉक्स 100 टाइम्स भी अपने अपने डिविजनल ऑफिसर से मिल लेते हैं। ओके। जब उनसे इंटरेक्ट करता था, उनसे बातें करता था, तो समझ में आता था, नो यार, आई कैन बी लाइक हिम ऑल्सो, मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ। ठीक है, उनमें जो बात है वो शायद मैं अपने अंदर भी देखता था वो चीज़ें। ठीक है, बस ये रीजन था जहां से मुझे लगा कि नहीं, मैं वैसा बन सकता हूँ। पर जब आपने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी तब आपको ये भी नहीं पता था कि ये कौन सी पोस्ट पे मैं घुस रहा हूँ, एम आई राइट? यस, ये एग्जैक्टली। और जाकर आपको तब पता लगा था कि सेलर और ऑफिसर में फर्क होता है, यस। ऑफिसर इज अ लेगेसी यार। लेगेसी। बट आपको उसमें सबसे ज्यादा चार्म आई थिंक जो लगा, मैंने क्योंकि आपसे फोन पे बात की थी, कि द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, और यस। गलती अगर होगी चाहे जूनियर से भी हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर यस। ऑफिसर की होती है। आई थिंक समवॉट ये चीज आपको बड़ी यस। अट्रैक्ट करती है।
एग्जैक्टली भाई, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो शोल्डर करते हैं, दैट इज द थिंग। दैट्स द थिंग, दैट्स अट्रैक्ट मोस्ट। ठीक है, अब मैं जरा दैट्स यहाँ से एक बात लेना चाहूंगा। यहाँ पर जब आप पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, तो कॉन्फ्रेंस में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे, हाँ भाई। वो क्या था? एक्चुअली उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने जूनियर्स के लिए उसमें आप कितना ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, कितना ज़्यादा सोचते समझते हो, हम्म। रिलेटेड टू कि आप अपने जूनियर्स के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हो, अपने काम के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ओके। देन आई नरेटेड हिम कि सर मेरे जूनियर्स के लिए मैं स्टैंड करता हूँ, उनके लिए सोचता समझता हूँ। आई नेवर लाइक, मुझे अगर काम मिला है कोई, इफ़ आई एम डेडिकेटेड, अगर मुझे कोई डेडिकेटेड जॉब मिला है, तो आई वुड नेवर थिंक अबाउट इट, मैं जस्ट उसको करूंगा। ही सेड देन लाइक माय बोर्ड प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा ये काम आप क्वांटिफाई कैसे करोगे, आप सोचोगे कैसे। देन आई टोल्ड हिम कि सर वो डिपेंड करता है कि वो काम मैं कर सकता हूँ या किसी और से करवा सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन मी। इफ इट इज अपॉन माई स्ट्रेंथ देन ऑब्वियसली आई विल डू इट, और अगर वो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं ऑब्वियसली अपने ग्रुप से डिसाइड करूंगा, ग्रुप को मोटिवेट करूंगा करने के लिए। दैट वाज द थिंग ही आस्क्ड मी अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स द थिंग दैट ही आस्किंग, आस्क यू मतलब, ठीक है। बट जरा जीटीओ पे आते हैं, ठीक है। जीटीओ में जब पीजीटी हाँ आपका हो रहा था, तो एक स्लैंग में आपने बोल दिया हाँ था कुछ, क्या था वो स्लैंग? हाँ, वो स्लैंग था बावड़ी गैंड। बाप रे गांड, मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है। चलो, अब हाँ ये जब स्लैंग बोल दिया, तो आई थिंक आपका दिमाग में थोड़ा शंट हो गया, ये यार जो जोश में ज्यादा निकल गया। हाँ भाई, एग्जैक्टली उस टाइम तो ऐसे ही लगा था थोड़ा। जो जोश में ज्यादा निकल गया शिवम, अब लंका लग गई तेरी, ठीक है। हाँ भाई। अब जरा आप हाँ मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द सिनेरियो व्हेन यू ऑलवेज रिमेन काम, ठीक है, हार्ट बीट बड़ी हाँ तेज हो भाई। रही है बट यू रिमेन काम, हाउ इट इज पॉसिबल? भाई इसका एक बड़ा अच्छा रीजन मैं बताता हूँ। ये इसका भी रीजन मुझे नेवी नहीं दिया है। क्या? अभी क्या होता है ना कि दिन में इतनी बार हम ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो लाइक इतने रैंक, बड़े बड़े रैंक हमने देख लिया। लाइक मेरे जो, लाइक माय बोर्ड प्रेसिडेंट, ही वाज अ ब्रिगेडियर, और मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर है, ही इज ऑल्सो कोमोडोर, इक्विवेलेंट टू कोमोडोर। तो उनके दोनों के रैंक सेम है, तो दिन में चलते हुए 10 बार तो मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिल लेता हूँ। तो थोड़ा क्या होता है ना कि थोड़ा सा फ्रैंकनेस आ जाता है, थोड़ा सा क्लोजनेस आ जाता है, जो कि आदमी जो नॉर्मल एज अ अदर पर्सन जाते हैं तो उनको थोड़ा सा डर लगता है वहां पे यूनिफॉर्म में देखने से। तो हार्ट बीट तो बढ़ रही थी, बट मैं कूल काम कंपोज था। और बैक एंड में कुछ चीजें चलती है ना कि हाँ चलो, अगर इतना देर कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ सिलेक्शन तो होना ही है, लगता है तभी इतनी देर चल रहा है कॉन्फ्रेंस। दैट वाज द रीजन। ओके, दैट इज द रीजन, ठीक है। अभी इसमें एक बड़ा ही अच्छा सवाल मेरे हिसाब से कॉन्फ्रेंस में पूछा, मुझे कॉन्फ्रेंस के सवाल बड़े तेज से याद आ रहे हैं, कि जब आप हाँ थे वहां पर कॉन्फ्रेंस में, दे आस्क यू, यू हाँ स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन इंडियन नेवी, इतने साल हो गए हैं, नाउ आफ्टर क्लियरिंग हाँ एसीसी यू गोइंग टू जॉइन आईएमए, तो हाँ आपके लिए भाई। आसान होगा इंडियन नेवी से इंडियन आर्मी में शिफ्ट होना? So एग्जैक्टली। what is your reason? मतलब what is your answer, I mean to say? तो एट दैट टाइम आई थिंक दैट वाज, आई थिंक पूरे कॉन्फ्रेंस का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, विच आई पर्सनली फेल्ट, क्योंकि किसी भी बंदे से अगर ऐसा पूछा जाए तो काफी टफेस्ट, मुझे तो ऐसा टफेस्ट क्वेश्चन लगा। What I said is like, sir, whichever organization I serve, either it's army or it's navy or air force, ठीक है, my determination, my hard work, my passion towards my job, that will remain constant, sir, whatever it is. But the only thing which is going to change is my personality, and that will become better and better as the days will pass on. This will pass on, ठीक है, ग्रेट है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपकी वापस पर्सनल लाइफ में आना चाहूंगा। इतनी हाँ भाई। पूरी जर्नी CW से लेके अब तक, शादी होने जा रही थी आपकी, ठीक है, एंड हाँ आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड यू वेंट टू योर मिस, द फ्यूचर मिसेस, एंड आपने उनसे मुलाकात की, जो कि शायद आज तक से 5 मिनट की हो रही थी, वो शायद पूरे दिन की होगी, ठीक। बट दिस एंटायर सीन, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इन योर हेड? कुछ था, कुछ ज्यादा साल नहीं बीत गए, आपके भले ही 2 अटेम्प्ट हुए हैं, पर कहने के लिए हाँ भाई, 5 और 2 7 साल हो गए करीबन। 7 साल हो गए। ये 7 साल हाँ की जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन करो, अगर आपके दिमाग में चल क्या रहा था। हाउ डू यू सो मच कॉन्फिडेंट, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, हाउ डू यू सो मच कॉन्फिडेंट यू कैन बी एन ऑफिसर? हर बार आप ये कह रहे हो कि आई सी एन ऑफिसर एंड आई पर्सनली बिलीव कि हाँ मैं वो बन सकता हूँ, बट ये दिमाग में कभी तो लूज हो जाएगा, ठीक है यार, जो जिंदगी चल रही है चलते रहने दो यार, क्या है ये? भाई, इसमें क्या है ना कि मैंने जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं आया, CW का अटेम्प्ट दिया मैंने। हाँ। बट व्हाट इज द थिंग, मैंने बताया कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। हम्म। तो कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद उस दैट वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे ओके। लगा कि यार जब
मेरे लिए तो कॉन्फ्रेंस आउट होना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे लगा कि मैं तो सीधा स्क्रीन आउट होने वाला हूँ। ओके। ठीक है। तो उसके बाद लगा यार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर मुझे लगा मैंने अपनी गलतियों को थोड़ा थोड़ा रेक्टिफाई करना चालू किया। स्टिल मैंने आपको पहले बताया था कि जो होते हैं ना, मैंने अपने मुझे पूरी की पूरी इंटरव्यू, मैं लास्ट इंटरव्यू जो भी था, प्रीवियस इंटरव्यू 33 एसएसबी भोपाल, इट लास्टेड फॉर अराउंड लाइक 1 घंटा 20 मिनट चला था, मुझे याद है शायद। तो ठीक मुझे है। पूरे 1 घंटे 20 मिनट की जो पूरी इंटरव्यू याद थी मुझे अच्छे से। एग्जैक्टली एक एक वर्डिंग जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, और जो मैंने जवाब दिया, तो मैं खुद ही इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा था कि मैंने कितनी गलतियां की हैं उसमें। तो उन 4 साल में ना, मैंने बस जो 2016 को, जो 2020 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया, मैंने बस अपनी पर्सनालिटी को सुधारा और बस एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना है। बस दैट वाज द रीजन, दैट एंड वाज दैट केप्ट रीजन मी मूविंग ऑन। दैट कीप यू यस। मूविंग ऑन। ठीक है। अच्छा, एसीसी के लिए बैठने के लिए इंडियन नेवी में कुछ कंडीशन है। सीडब्ल्यू का रिटन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, हाँ भाई। और तब आप हाँ जाके भाई। एसीसी का दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 साल का नहीं, पांच हाँ, साल का गैप है, राइट? 5 साल का गैप है। 5 साल का गैप, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, नहीं, अब जरा गैप यहाँ पर मींस आते यू हैं। हैव टू सर्व फॉर मिनिमम 5 years। 5 इयर्स, ओके, यस। हाँ, ओके, 5 इयर्स गैप, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपके हाँ। ना इंटरव्यू पे आना चाहूंगा। क्या चेस्ट नंबर था आपका हाँ भाई। जब आप गए थे? आई थिंक 10 था, राइट? चेस्ट नंबर 10। हाँ, चेस्ट नंबर 10। चेस्ट नंबर चेस्ट नंबर 10, 10। ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट, और उससे पहले आपका पहला हाँ। वाला अटेम्प्ट आपके दिमाग में घूम रहा था, ठीक है। हाँ भाई। द मोमेंट यू एंटर, श्योरली थोड़ी बहुत तो हार्ट बीट तेज होती है, हर किसी की होती है, क्योंकि ये हाँ, क्वालिफाई हुआ है। सभी की होती सभी की होती है, राइट? द मोमेंट यू एंटर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड यू? है। इन माई इंटरव्यू, हाँ, इन योर इंटरव्यू। he just asked me about like, okay Pratham, you are coming from Mumbai? I said हम्म। yes. Tell me something about your ship. तो मैंने अपने शिप के बारे में जनरल डेटा बताया। फिर बताया अच्छा। हाउ इज योर डे टू डे रूटीन। हम्म। फिर मैंने बताया। लकीली व्हाट हैपेंड इज दैट मेरे इंटरव्यू में दो दो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे हुए थे। मतलब वाइस वाइस मतलब वाइस प्रेसिडेंट एंड इंटरव्यू मतलब प्रेसिडेंट। नो, नो, वन वाज ट्रेनिंग आईयू एंड ओके। वन वाज माय एक्चुअल आईयू। ओके। एंड द ट्रेनिंग आईयू वाज टेकिंग माय इंटरव्यू। ठीक है। ओके। ठीक है, एंड आई देन? वाज इन डिलेमा दैट हु इज माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ओके। तो ही सेड दैट, जब उन्होंने देखा कि दैट आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स हिम आल्सो, देन ही सेड दैट यू डोंट माइंड दैट, ठीक है, आई एम योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आई विल आस्क यू, यू जस्ट फील दैट देयर इज नो वन सिटिंग देयर एंड यू जस्ट आंसर टू मी। ओके। ठीक तो है, फेयर ही एनफ। पैसिफाइड मी, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा उन्होंने मेरे से। हम्म। और उसके बाद फिर इंटरव्यू ऐसा जनरल इंटरव्यू जैसे चलता रहा। फिर उन्होंने ही आस्क्ड अबाउट पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, थोड़े बहुत यही सब पूछे उन्होंने मेरे से। अच्छा, आपने कमांडर चक्रपाणी सर को इंटरव्यू दिया, आई एम श्योर ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जो रैपिड फायर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, ठीक है, एग्जैक्टली। छोड़ते नहीं है, हम्म। राइट? और आई हम्म। एम श्योर कि जब आपने पहला वाला पर्सन इंटरव्यू दिया होगा तो रैपिड फायर में गलतियां भी हुई होंगी। हाँ, बहुत सारी हुई थी। बहुत सारी हुई थी, निचोड़ लेते हैं वो तो। अब ये बताओ, द सेम रैपिड फायर आई एम श्योर गोइंग इन योर हेड, अब क्या हुआ था इस बार? हम्म। इस बार इस बार जो डिफरेंस थी ना चक्रपाणी सर और अभी वाले में, एक्चुअल एसएसबी में चक्रपाणी सर के जो रैपिड फायर थे ना, उसका हाफ रैपिड फायर भी उस बंदे ने, मतलब मेरे आईओ सर ने मेरे से नहीं पूछा। हाफ भी नहीं पूछा? ठीक है। हाफ भी नहीं पूछा था, मुझे छोटे छोटे रैपिड फायर पूछ रहे थे। मुझे लगता है कमांडर चक्रपाणी सिर्फ बहुत गंदा रगड़ा लेते हैं मेरे हिसाब से। बहुत गंदा, बहुत बहुत गंदा। गंदा। ओके, फेयर इनफ। सो हाफ भी नहीं पूछा, ठीक है, बट आई हाँ। एम श्योर ही इज टू मच इंटरेस्टेड इन योर सर्विस लाइफ, राइट? या हाउ एग्जैक्टली। अबाउट योर लाइफ विद द सीईओ से रिलेशनशिप कैसा है, एंड वगैरह वगैरह, एग्जैक्ट। राइट? सो हाउ डिड यू एक्सप्लेन इट? बिकॉज थोड़ा कभी कभार एक्सप्लेन होता है, कभी ना कभी तो सीईओ साहब से नाराज भी हुए होगे आप। सीईओ साहब ने कुछ कह दिया और तुम्हारा मतलब यू आर नॉट एग्रीइंग ऑन दैट, और वो तो सवाल पूछ भी एग्जैक्टली। ऐसा लेते हैं कि जैसे हमारे सिविलियंस में होता ना, कि विच टीचर यू लाइक, विच हाँ, टीचर यू डू नॉट लाइक, एंड टेल मी द रीजन ऑफ इट। एग्जैक्टली। और सेम क्वेश्चन आपके सामने भी कुछ ऐसा आया होगा। सीईओ भाई एक ऐसा वो रैंक है ना, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो मैं आपको अच्छे से पता चलेगी कि कमांडिंग ऑफिसर इज अ रैंक हु इज एपेक्स ऑफ हिज प्रोफेशनलिज्म। वी ओके। कांट काउंटर हिम, वी कांट क्वेश्चन हिज डिसीजंस। ओके। जैसे घर में एक फादर होते हैं ना, वैसे सीईओ है हमारे लिए। अच्छा, बट जब ये तो हिज सवाल डिसीजन इज अच्छा, अल्टीमेट। ये जवाब आपने दिया था वहां पर भी? हाँ, यही दिया था। जो सेम सेम इंटरेस्ट, वर्डिंग थी मेरी। सेम वर्डिंग दी थी। अच्छा, यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर से कि जीके मेरी वीकनेस है, जो नॉर्मली लोग कह देते हैं, हाँ। राइट? हाँ अब भाई। मुझे आप ये बताओ, जीके अगर आपकी वीकनेस नहीं थी, क्योंकि आपने यूपीएससी में सीएपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया था, राइट? बट यू हाँ भाई। हाँ। हैव अ हैबिट कि आप हिंदू न्यूज़पेपर 35 से 40 मिनट पढ़ते सुबह थे। हाँ भाई। रूटीन इतना पैक्ड है और आप कह रहे हो फॉर श्योर आप पढ़ ही रहे हो, मुझे तो बात ही क्लियर नहीं हो रही।
भाई मतलब सोच के उसमें देखो क्या ना, था आप ना, भी आई टाइम थिंक, मुझे ऐसा लग रहा, सोच रही है मैं पढ़ कैसे लेता था। नहीं, उसके लिए ना मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने सेक्शंस डिवाइड कर दिए। जैसे आप अगर रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हो ना, तो हम्म। आपको पता होगा स्टार्टिंग वाले जो हैं, जो अभी आज का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो फर्स्ट पेज में आएगा। दूसरी बात, फिर जो सिटी से रिलेटेड है वो आएगा। तीसरे में आपको पता है नेशन से रिलेटेड ऐसे करके आते रहता है। तो मैंने ना सेक्शंस वाइज डिवाइड कर रखे थे कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे आज है तो मॉर्निंग में अगर अर्ली मुझे 10 से 15 मिनट मिलता तो आई विल गो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पेज। और जो थर्ड और फोर्थ पेज होता है वो जनरली नॉट सो इम्पॉर्टेंट होता है। सो मैं डायरेक्टली आ जाता था नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो जब दोपहर में लंच का आवर मिलता था तो मैं उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लेता था न्यूज़पेपर के। व्हेन आफ्टर सिक्योर, जब मेरा काम खत्म हो जाता था, देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि लाइक इकोनॉमी हो गया या फिर जो थ्रू आउट द डे का वो होता है, तो मैं उसको कवर करता था। तो ऐसे करके मैं 15-20 मिनट्स का ऐसे गैप दे दे के थोड़ा बहुत करता था, तो विच अप्रोक्सीमेटली अगर आप उसको सम अप करोगे तो 45 टू अप्रोक्स 1 आवर हो जाएगा। ओके। अच्छा, आपके कैडर के लोगों के बीच में प्रॉब्लम होती है स्पोकन इंग्लिश की। एक तो हाँ आप भाई, ऑफिसर से बात होती है इंग्लिश में, बट मैंने बात देखी ऑफिसर से इंग्लिश होती है लिमिटेड। इंग्लिश, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, बट यहाँ पर जब इंग्लिश इंप्रूव करने की बात आई तो करी कैसे? इंग्लिश इम्प्रूव सेम, अपनी लाइक फियांसे से बात करता था। उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी, शी वाज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो उससे बात करता था इंग्लिश में। अच्छा। दूसरा, प्रोफेशनल इंग्लिश बात करनी थी, फॉर्मल टाइप, तो कस्टमर केयर को फोन लगा दिया, उससे कस्टमर केयर से बात कर लेता था। ग्रेट, ग्रेट, सो दैट्स हाउ योर टेक्निक वाज। ठीक है, ग्रेट। जरा अब इस कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहानी वो आ जाती है आपके इंटरव्यू में, वो सीन लेकर आना चाहूंगा कि जब आपको इस बात पे क्वेश्चन किया होगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर, हाँ भाई। ठीक है, वो फैमिली बैकग्राउंड पे जब क्वेश्चन किया होगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस एट अ सच अर्ली एज, आपके पास कई यस। सारे एग्जाम्स के ऑप्शंस होंगे, तो आपने क्या बोला था हाँ वहां भाई, पर? उन्होंने मेरे से पूछा कि जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th यू डिडंट स्पेंड इवन अ ईयर एंड यू केम बैक, यू जॉइंड द आर्म फोर्सेस, व्हाट वाज द हम्म। रीजन बिहाइंड इट। हम्म। मैंने एक बात बोली उनको, टू माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सर rather than becoming my father's burden I wanted to shoulder his responsibilities। फेयर इनफ। तो आपने ये बात तो बोली दैट वहां वाज पर, द। दैट हाँ वाज भाई। द आंसर। ठीक है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, बट जब आप इतनी छोटी उम्र में आप आर्म फोर्सेस में आ गए, ठीक है, 17-18 साल का लड़का अंदर आ गया, ठीक है, हाँ उसके भाई। बाद जब आपसे ये बात इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछ लिया, तो उसके बाद आपके दिमाग में कई काउंटर सवाल तो उसके भी बैठ रहे होंगे ना, कि ठीक है, फैमिली की शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ भी तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने? नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं पूछा। आई थिंक ही वाज जस्टिफाइड विथ माय आंसर। मुझे ऐसा फील हुआ कि अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे, बताएगा बंदा। क्या बंदा आएगा? ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एसआरटीज रखना चाहूंगा, एंड दोज ऑल एसआरटीज हाँ आर रिगार्डिंग द सर्विस। पहला है, हमारे व्यूअर्स तो देख पा हाँ रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ, एक बार हाँ हिंदी में बताऊंगा तो ध्यान सुनिएगा। योर कमांडिंग हाँ ऑफिसर नेवर गिव्स यू अ परमिशन टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज, बट हाँ on the भाई। winter morning your bunker get heavy shelling from the western side, you will, आपके कमांडिंग ऑफिसर हाँ भाई। कभी आपको परमिशन नहीं देते टू इम्प्लीमेंट आपके खुद के आइडियाज, ठीक है, बट एग्जैक्टली। विंटर मॉर्निंग में आपने नोटिस किया कि आपके बंकर्स को हैवी शेलिंग मिल रही है वेस्टर्न साइड से, आप क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं आई विल इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। ओके। ठीक है, उसके बाद मैं शेलिंग को काउंटर करूंगा। हम्म। जस्ट आफ्टर आफ्टर काउंटरिंग द शेलिंग, आई विल गिव अ डीब्रीफ टू माय कमांडिंग ऑफिसर दैट व्हाट वाज द रीजन दैट आई काउंटर्ड विदाउट टेकिंग परमिशन और जो भी कुछ। ठीक है, तो बढ़िया, आप एक कॉमा कॉमा करके लिखोगे रेदर देन पूरा पूरा लिखने की जगह? पूरा लिखना नहीं है भाई, टाइम उतना कहाँ रहता है। कितने कैसे लिखोगे कॉमा करके? थोड़ा इन्फॉर्म करोगे, मतलब सिर्फ आप? सिर्फ हाँ, मैं बताता हूँ, लाइक इन्फॉर्म अथॉरिटीज, दूसरा काउंटर शेलिंग, तीसरा उसके बाद लिखूंगा डी ब्रीफ कमांडिंग ऑफिसर। बस, बस दैट्स इट, मुश्किल से ओके। एक सेंटेंस होगा। ठीक यस। है, अब आपके सामने दूसरा है, आपके लिए तो परफेक्टली बैठ रहा है, आप कमीशन होने जा रहे हैं। आफ्टर द सितंबर पासिंग आउट परेड फ्रॉम आईएमए, you are requested to report at Kashmir in December, where your father has a heart operation on the same reporting day, you will, आपकी जब सितंबर में पासिंग आउट परेड हुई आईएमए से, तो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप कश्मीर में रिपोर्ट करें, एंड उसी दिन उसी वक्त आपके फादर का हार्ट ऑपरेशन भी था, सेम डे जिस दिन रिपोर्टिंग थी, आप क्या करेंगे? सिंपल है भाई, यूनिट में रिपोर्ट करूंगा। आई विल साइमल्टेनियसली स्पीक विद द डॉक्टर। जिस दिन जो डेजिग्नेटेड डे है उस दिन ऑपरेशन होगी, यूनिट में रिपोर्ट करते ही देयर इज अ प्रोविजन दैट वी कैन गो इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव में आऊंगा, फादर का ट्रीटमेंट
फादर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, करूंगा, उसके बाद फिर गेट बैक टू माय यूनिट। लास्ट थर्ड एसआरटी, आफ्टर रिपोर्टिंग टू हाँ योर भाई। कमांडिंग ऑफिसर यू कम टू नो, आपने जब अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया, आपको आपको पता लगा दैट ही इज अ टफ टू टॉक, बात करना बहुत मुश्किल काम है इस बंदे से। यू विल हम्म। फील सो मेनी थिंग्स टू चेंज इन द यूनिट, यूनिट में आपको लगा बहुत सारी चेंज करने की जरूरत है, एंड यू विल, अब आप क्या करेंगे? आई विल गो विद द फ्लो ऑफ माय यूनिट, जो ओके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी। एंड नेक्स्ट, अगर मुझे फील होता है कि कोई चेंजेस मुझे लानी है अपनी यूनिट में, मैं उसको ज़्यादा क्लैरिटी, सपोर्ट और ज़्यादा उसके साथ मतलब स्ट्रेंथ पॉइंट्स के साथ लेके आऊंगा कि दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू चेंज। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये तो है एसआरटी। ठीक, अब मैं जरा आपके सामने रखना चाहूंगा एक ऐसी बात जो कि न्यूट्रल वर्ड्स के साथ आती है। देखिए, न्यूट्रल हाँ भाई। वर्ड्स आई थिंक कोई इमोशन नहीं देते। पहला, अगर मैं आपके सामने तीन वर्ड्स में पहले बता दूं, पहला वर्ड है डार्क, दूसरा एबिलिटी, थर्ड है डिस्कशन। ठीक है, हाँ अब भाई। डार्क एबिलिटी डिस्कशन से कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, अगर डार्क से अंधेरा डर लगता है, बस कहानी खत्म। हाँ भाई। एबिलिटी से क्षमता आ रही है, आपकी बात आ रही है, डिस्कशन से आ रहा है कि कुछ डिस्कस हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस यू लाइक हाँ टू भाई। मेक ऑन दीस वर्ड जो इतने न्यूट्रल आ रहे हैं? जनरली लाइक डार्कनेस है, तो डार्कनेस से हम ज्यादातर यही नेगेटिव वर्ड और थोड़ा उस टाइप का न्यूट्रल वर्ड है, ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, बट वी कैन थिंक लाइक एजुकेशन एक्सटिंग्विश डार्कनेस ऑफ सोसाइटी। जो ओके, सोसाइटी में डार्कनेस है उसको एक्सटिंग्विश करेगा। एंड द सेकंड वर्ड जो आपने पूछा, दैट वाज लाइक एबिलिटी, व्हाट वाज दैट? एबिलिटी। एबिलिटी। हम्म, यस, वी कैन से दैट लाइक जो कि अपना प्रैक्टिस इंक्रीजेस एबिलिटी, पर्सनालिटी इज नोन बाय एबिलिटी। ओके, एंड द एंड द थर्ड वर्ड लास्ट वर्ड इज डिस्कशन। डिस्कशन। डिस्कशन का क्लियर्स कंफ्यूजन। क्लियर कंक्लूजन, ठीक है। ओके, अब जरा मुझे एक बात बताओ आप नटराजन सर के वर्ड्स को गोल्डन वर्ड्स मानते हैं, एंड यू पर्सनली बिलीव कि देयर इज नथिंग और सिंगुलर, प्लूरल इज देयर, बट देयर आर द सिचुएशन वेयर द पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू, आपके आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, आप बोल रहे हो तो लोग सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये तो लगता होगा कि यार अगर मेरी कोई सुनेगा नहीं तो ऑफिसर नोटिस कैसे करेगा मेरे को, मेरे आइडियाज तो सुनने चाहिए, ठीक है। सो अब आप बताओ कि हाउ डू डील विद इट, एंड हाउ डू व्हाट्स योर माइंडसेट फॉर इट? इसका माइंडसेट एक ही है। अभी आपको पता, अगर हम अपने दोस्तों के साथ है, अगर हमारे दोस्त नहीं सुनते हमारी बातें, तो जो दोस्त कुछ बोल रहे हैं तो हमें उनकी सुननी चाहिए। हम्म, अगर कोई और साथ में बंदा है, अगर उसके मेरे आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, अगर कोई और बंदा आइडिया दे रहा है और उसके आइडियाज वर्केबल है, तो हमें उसके आइडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके आइडियाज को इनिशिएट करना चाहिए। भाई चलो ठीक है, आई विल डू फॉर यू। मैं जो भी कोई बंदा, जैसे मेरे टाइम में ही था, हर जगह तो मैं आइडिया नहीं दे पाता था। वेन एवर समवन एल्स वॉज गिविंग, आई यूज्ड टू अप्रिशिएट हिज आइडियाज एंड आई यूज्ड टू जस्ट वर्क ऑन इट। मैं दो उसके साथ जाके मैं उस आइडियाज को वर्क करता था। दैट यस आई हैड टू डू, मैं उसको हेल्प करता था उस चीजों को करने में। ठीक है, और इफ देयर इज बट एनी करेक्शन देन आई यूज्ड टू करेक्ट हिम। ठीक है, बट कभी ऐसा तो हुआ होगा कि दो इंसान एक ही वक्त पे अपना ओपिनियन देना चाह रहा है, ये तो हुआ होगा फॉर श्योर, किसी के साथ होता है। हाँ, ये हुआ था एक मतलब एक ही टाइम पे दोनों इंसान ओपिनियन देते थे, बट स्टिल ठीक है, मैं बोलता था ठीक है, लेट्स जो भी कुछ है यू ट्राई वंस। आफ्टर दैट मैं बोलता था ठीक है, जो भी कोई फर्स्ट आइडिया जिसने दिया उसका आइडिया इनिशिएट करते थे। देर आफ्टर वी विल टेक, ठीक है इसका आइडिया काम नहीं करेगा तो साइमल्टेनियसली उसके बाद दूसरा आइडिया करेंगे। मतलब मौका परस बनो पर टीम के साथ चलो। हाँ, पूरे टीम को लेके चलना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट मैं जरा एक चीज हमने पूरे इस इंटरव्यू में मिस करी, वो है स्क्रीनिंग। मैंने जानबूझ के जरा स्किप करी थी, मैं जरा स्क्रीन पे आना चाहूंगा। यू हाँ। नेवर गॉट स्क्रीन आउट, पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हाँ। होने की आपको दुखी नहीं, खुश था कि मैं यहाँ तक ही पहुंच गया, बड़ी बात है, ठीक है। अभी हाँ भाई। बताओ, व्हाट्स योर मंत्र फॉर स्क्रीनिंग एंड हाउ यू ऑलवेज गेट श्योर कि आप स्क्रीन हो जाते हो? ट्रेनिंग का एक ही मंत्र है, मुझे तो ये लगता है कि लाइक ओ आई आर, एज मैंने नटराजन सर की एक वीडियो देखी थी रिलेटेड टू स्क्रीनिंग। दे सेड लाइक एवरी पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग, एज वी नो दैट फोर पार्ट्स आर देयर, एवरी पार्ट इज इक्वल वेटेज। ओके, 25 25 25%। तो ओ आई आर का 25% है, देर आफ्टर अपना जो स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट है उसका 25% है, नरेशन है 25% एंड ग्रुप डिस्कशन 25%। तो ओ आई आर वाला पोर्शन तो ऐसा सेड कि मेरा थोड़ा मैथ्स अच्छा है तो हो जाता था, रीजनिंग वगैरह अच्छी थी तो हो जाता था। और देर आफ्टर जो पीपीडीटी वाला है, तो साइकोलॉजी के साथ साइमल्टेनियसली स्टोरी राइटिंग भी प्रिपेयर हो जाती थी। बट द नरेशन वाला जब इशू आता था, एज आई सेड कि उतना अच्छी इंग्लिश नहीं होने के बावजूद पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए वहां पे, जो टाइमिंग मिलती है ना जब हम हॉल से बाहर निकलते हैं, तो आई यूज टू कीप ऑन रिपीटिंग एंड आई यूज टू रिफाइन माई स्टोरीज। और उसको बहुत क्रक्स करने की कोशिश करता था, जो फालतू के बताया था मैंने, जैसे कि जो फालतू के इसके अंदर जो चीजें होती है ना, इज एंड द, वो चीजें हटा देता था मैं।
और उन स्टोरीज को एकदम रिफाइन करके सो दैट आई कैन क्रक्स इट ऑन 8 लाइंस, उनको बिल्कुल कंसाइज कर दूं मैं। तो मैंने उनको ऐसे करने को, और उसको कीप ऑन रिपीट करता था, मैं इसको याद करते रहता था कि हाँ मुझे बोलना, सो दैट आई कैन गो विद एक फ्लो के अंदर मैं बोल दूं। और मेरा हमेशा एम यही रहता था कि जीटीओ सर मुझे चुप कराएं, उससे पहले मैं खुद ही स्टोरी चुप करके कंप्लीट करके नरेट करके उसको दूसरे वाले को अपॉर्चुनिटी दूं बोलने के लिए। ग्रेट, ओके। अब लास्ट बचा पार्ट जीडी, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, जो लोगों को बहुत खौफ कराता है। अब सबकी इंग्लिश एक बराबर होगी, सेलर्स वाले उसमें जो एक हाँ जो कैडर होता है, टूटी फूटी, हाँ भाई। बोलना तो है ही, हाँ हाँ। ठीक है, बोलना तो है और ही। ना बोलने देते होंगे, ना I'm sure, ठीक है। ना भाई। नाउ यू टेल मी, हाउ डू यू डील विद दैट? जीडी का एक ही मंत्र है भाई। अभी हमें क्या है ना, हम सबको जानते हैं कि लाइक हमें जीटीओ सर ने जो भी, क्योंकि वहां पे इनिशिएट तो जीटीओ सर ही करते हैं, सबको जीटीओ सर बताते हैं। जीटीओ सर ने एक टास्क दिया है, टास्क इज दैट वी हैव टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन। ठीक है। अब लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से निकलेगी, सारे बंदे तो एक ही जगह भिड़ रहे हैं। तो मैं हमेशा बैकएंड में एक ही चीज चलाता हूँ कि मुझे ग्रुप को कॉमन कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। सो मैं जस्ट एक ही 2-3 लाइन बोल पाता था, हर दोनों के दोनों स्क्रीनिंग में बोल पाया, दैट जेंटलमैन rather than saying multiple option or multiple stories, ठीक है, we just come as majority of us saying that this much character was there, so as we should cement it or fix it and we should move to the other things बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। तो मैं इतना ही बोलता था जनरली, इससे एक या दो लाइन ज्यादा बोल पाया कभी दोनों, और मैं हर बार स्क्रीनिंग हो गया। तो मुझे यही लगता है कि मुझे टाइम, मुझे हमेशा ये दिमाग में रखना है कि टाइम, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम वाज गिवन, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर में मुझे अपने ग्रुप को लेकर चलना फॉर अ कॉमन कंक्लूजन। तो हम डिस्कशन में जो हमें एम मिलता है ना, हम उस एम को छोड़ देते हैं। एम वाज दैट कि हमें एक ग्रुप स्टोरी, मतलब एक कॉमन स्टोरी का आना है। हाँ, लोग नॉर्मली भूल जाते हैं, वो कहते हैं इनिशिएट करना है, हाँ ग्रुप में 2-3 हाँ बार बोलना इनिशियल, है। बट बस बट जो हम एम जो मिलता है ना हमें, वो एम हम हमेशा छोड़ देते हैं। एम वाज दैट टू कम टू ये अ बात कॉमन ये बात मैंने भी कंक्लूजन। नोटिस की, ये बात मैंने भी नोटिस की, और इनफैक्ट मेरी जो स्क्रीनिंग की गलतियां थी वो यही थी मेजर, कि मैं ये बात भूल जा रहा था कि हम कंक्लूजन पे, जो कंक्लूजन में जाने को कहा है वो तो हम बात कर ही नहीं रहे, ठीक है, एंड दैट्स फॉर द रीजन। कर ही नहीं। या नाउ व्हेन आई गेट स्क्रीन आई फील लाइक यार इतनी बेवकूफी कौन कर सकता है। सही ओके, बात है। फेयर इनफ, everything is done. I like to come to the conclusion part. Your chest number is 10 and same likely मेरा भी था chest number 10, तो I can relate। और मेरे साथ क्या हो रहा था, 15 मिनट तक ना बिठाया गया मेरे को, जब मैं लास्ट सर्जरी में गया, हाँ एंड माई हार्ट बीट हाँ भाई। वॉज अप, मतलब ऐसा लगा दिल अभी बाहर आ जाएगा लिटरली, ठीक है। हाँ भाई। एंड सेम केस आपके साथ हो रहा होगा, हाँ भाई। ठीक है। अब जब आप अंदर गए, टेल यू द फर्स्ट थिंग आफ्टर डूइंग अ ग्रीटिंग, व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन ही पुट आस्क्ड यू? ही आस्क्ड मी, जैसे मैं अंदर गया, एज यू सेड कि आर्म फोर्सेस का ट्रेडिशन है, सैल्यूट मारा, डिसाइड मी टू सिट, मैं बैठा। ही आस्क्ड मी, प्रियतम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। आई वाज शॉक्ड, यार नाम का मतलब पूछ रहे हैं। मैंने बताया सर दैट द मोस्ट लवेबल वन। ही सेड मी, टेल मी समथिंग सिग्निफिकेंट रिलेवेंट टू प्रियतम। फिर ही आस्क्ड मी लाइक, प्रियतम को मेल में भी प्रियतम बोलते हैं और फीमेल में भी क्या प्रियतम ही बोलता है? आई सेड यस सर, मेल में भी प्रियतम ही बोलते हैं, फीमेल में भी प्रियतम ही बोलते हैं। ही सेड कुछ रिलेवेंट बताओ प्रियतम के बारे में। तो आई जस्ट नरेटेड हिम ऑफ स्टोरी जो मैंने क्लास 8 में पढ़ी थी, ऑफ मुंशी प्रेमचंद। वही स्टोरी मैंने उनको नरेट कर दी। सो जो प्रीतम वर्ड आता है पूरी कहानी में, वो आपने वहां पर बताया, ठीक है। अब जरा हाँ। यहाँ पर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन ओवर देयर? सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि आप व्हाई यू फील दैट यू कैन बिकम ऑफिसर। हाँ, जो आपकी लाइफ का एम था, ठीक, क्यों? एम था। व्हाट वुड यू रिप्लाई ओवर देयर? यार फौज में आने के बाद सबको चाहिए, किसको खराब लगेगा दिन में 100 सैल्यूट्स मिल रहे हैं, यू शेयर सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलती है। एवरीवन वांट्स, अगर आप किसी भी बंदे से अगर फौज में जो है उसको पूछो, तो हिज फर्स्ट एम विल बी दैट यार काश मैं ऑफिसर बन जाता। अच्छा, ठीक है, तो आपने ये रिप्लाई दिया। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू? थर्ड क्वेश्चन वाज दैट दैट आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, जो भी था कि रिलेटेड टू दैट माय यूनिट्स एंड ऑल, ओके और जो ओके ओके मिसाइल ओके, वाला। मैं सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल यहाँ पर ये भी तो पूछा गया था, हाउ वुड यू लाइक टू रेट योर हाँ परफॉर्मेंस? ओके एग्जैक्टली। वो क्या था? तो मैंने उनसे हम्म। उन्होंने मेरे से पूछा हाउ डू यू लाइक टू रेट योर परफॉर्मेंस। हम्म। I said like my interview, it was around 9, and my GTO was around 8, and my psychology was 8.5. He said देन? me, why you score your like highest marks in the interview? I said, sir, मेरा interview काफी अच्छा चला, it was smooth according to me, and it went around 35 minutes. He just जैसे मैंने बोला, he said, how you know it went around 35 minutes? I said, sir, when I was sitting in the candidates room,
candidates waiting room. The watch was on 11:10, and when I just came out, I saw it. It was 11:45. So he asked me, "You saw this much?" I'm like, "Yes, sir." I said, "What was the company's name of the watch company name?" मैंने बोला, "Sir, I was focusing on my interview rather than focusing on watch name." ठीक है, घड़ी की कंपनी का नाम फोकस कौन करता है? हाँ हम सब बट इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं। ग्रेट, बट यहाँ पर सोशल मीडिया तो आपको ये दिखाता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं, यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी लाइफ मूवमेंट चेंज कर देते हैं। सो हार्ट बीट तो यहाँ पर बहुत हाँ तेज हो रही होगी। हाँ भाई, हो रही थी, बट जो जेन्युइन था ना, मैंने एकदम जेन्युइन बोला कि सर कोई भी बंदा इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू पे ही फोकस करके रहता है, फोकसिंग द वॉच नेम। तो मैंने फोकस नहीं किया, मैंने बोल दिया, फिर मैंने नहीं किया था। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ थिंग्स। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? आपसे एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं उस पे आना चाह रहा हूँ। वो था आपके जो वो नेल वाला, रिमेम्बर दैट पेन वाला? या मैं वो कहानी जानना चाह रहा एग्जैक्टली हूँ। सबसे लंबा चला था कि सर छोड़ नहीं रहे थे आपको, व्हाट इज दैट? छोड़ दी गई। एक्चुअली ही सेड मी कि आई एम गोइंग टू नरेट योर इंसिडेंट एंड यू हैव टू गिव मी सॉल्यूशंस फॉर इट। हम्म। तो मैंने बोला, यस सर। ही सेड कि आपको एक मैंने कैंडल दे दिया है, आपके हाथ में एक मैच बॉक्स है, एंड यू हैव अ बोर्ड पेन। आपको वो कैंडल को लगाना है, मीन्स यू टू एंड यू हैव टू एंड यू आर इन अ डार्कन रूम। तो मैंने बोला, सर ठीक है, लगा देंगे। मैंने बोला, सर सिंपल कैंडल को जलाएंगे और उसको लगा देंगे, फ्लोर पे रख देंगे। बोला, नो प्रीतम, यू आर इन अ शिप, यू इट इज नॉट अलाउड, आप शिप में नहीं रख सकते उस चीज को, द शिप विल बर्न। मैंने बोला, ठीक है सर। नहीं, मैंने बोला वॉल में लगा देंगे। तो बोला कि वॉल में कैसे लगाओगे? मैंने, सर 45 डिग्री का इंक्लिनेशन करेंगे, लग जाएगा। बोला, नहीं यार, गिर जाएगा उसमें। बोला, ट्राई सम अदर थिंग। मैंने बोला, सर एंगल को डिक्रीज कर देंगे, तब तो पक्का लग जाएगा। बोला, एंगल को डिक्रीज करोगे तो वॉल में आग लग जाएगी। तो उन्होंने बोला, ट्राई सम अदर आइडिया। देन फिर मैंने उनको बोला, सर दैट आई विल सिंपली प्रेस दैट कैंडल। तो उन्होंने बोला, नहीं, यू कांट डू दैट। फिर मैंने बोला कि सर आई विल डायरेक्टली इंसर्ट द बोर्ड पिन। तो बोला, अच्छा प्रीतम, यू नो दैट द बोर्ड पिन्स लेंथ एंड द कैंडल्स डाई इज इक्विवेलेंट। मैं बोला, ओके सर। बोला, ट्राई समथिंग एल्स। मैंने बोला, सर आई विल स्क्रैच द कैंडल एंड विल रिड्यूस द डाई ऑफ द कैंडल। बोला, नो, यू कांट स्क्रैच इट। फिर मैंने बोला, सर आई विल बर्न द मैच, माचिस को जलाऊंगा और कैंडल का जो वो वैक्स होता है उसको मोल्ड करके उसका डाया कम कर दूंगा। बोला, नो, यू ओके। कांट डू दैट। फिर मैंने बोला, सर द अदर एंड ऑफ द कैंडल विच इज बर्निंग, मैं उसको अल्टरनेट कर दूंगा, उस एंड तो वो पहले से चल रहा है, उसका डाया पहले से कम है। बोला, नो, यू कांट डू दैट। ठीक है, ही वॉज डूइंग लाइक दैट। उसके बाद फिर मैंने लास्ट फाइनल यही सोल्यूशन बोला, ट्राई समथिंग एल्स। फिर मैंने एक फाइनल चीज यही बोली कि सर आई विल जस्ट इंसर्ट द बोर्ड पेन, आई विल इंक्रीज द होल, ठीक है, एंड आई विल पुट इट ऑन द वॉल। उसके बाद फिर मैं उसके जो होल है उसमें मैच स्टिक को डाल दूंगा, जो माचिस की तिल्ली होती है उसको डाल दूंगा। ही आस्क्ड मी, व्हाई यू आर गोइंग टू यूज दैट। मैंने बोला, सर मैंने फाइनल चीज यही बोली कि सर द बोर्ड पिन्स लेंथ जो होती है ना सर, इट विल बी द बिगर, जो मैच स्टिक है उसका लेंथ डेफिनेटली इट विल बी बिगर देन द बोर्ड पिन्स लेंथ। तो ही सेड मी, ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। बट इतना जब ड्रिल चल रहा था तो कहीं ना कहीं हार्ट बीट तो तेज हो रही होगी यार, ये छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये यहाँ पर मान क्यों नहीं दे रहा है? आई थिंक यही चीज ही 5 से 10 मिनट तो आराम से खींच गई होगी। भाई ये चीजें ना बहुत 5-10 मिनट अप्रोक्स चली थी। इसमें क्या होता है ना, मैंने आपकी 2-3 वीडियोस देखे जो बंदों के आपने ले रखे हैं। तो उसमें जो बंदे, एक दो बंदों के थे कि जिनको एक शायद मैंने वीडियो देखा था जिनमें एक उनको ना ऊपर में प्रोजेक्टर होता है, तो उनको प्रोजेक्टर से बोला था कि इस प्रोजेक्टर से आपको बिना प्रोजेक्टर को हिलाए और बिना हाँ। पिक्चर को हिलाए आपको पिक्चर को कांस्टेंट रखना है। हम्म। ठीक है। तो ही वाज सेइंग कि सर मैं आइडियाज दिए जा रहा था, आई होप यू कैन रिकॉल। हाँ, द मैन हु, यस, द वीडियो नेम इज कि मैन हु फेल मल्टीपल टाइम इन यस, सीरियस। ओके। यस, एग्जैक्टली। यस। ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने आइडिया दिया था, तो मेरे बैकएंड में वही चीजें चल रही थी कि मुझे आइडियाज देने, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी हाउ इट इज, मुझे देना है आइडियाज बस। और बैकएंड में चल भी रहा था कि अब तो लगता है आइडियाज देते ही रहूंगा चाहे आप कुछ भी पूछ लो। चलो, पर यहाँ पर और कुछ मेरे लोग पास ऐसा सेकंड जवाब कौन ऑप्शन था। पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसा जवाब देते हैं, और आप एग्री भी करेंगे, आपने कहीं ऐसी कहानी भी सुनी होगी जिसमें लोग कहते हैं सर वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा। हम्म। वो व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू पर्सनली बिलीव कि ये है? भाई व्हाट आई पर्सनली बिलीव ना, कि जो सिचुएशन उन्होंने मुझे दिया है ना, मुझे उस सिचुएशन में सॉल्यूशंस देखने हैं। बिकॉज एज आई एम सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, मैं तो ये सारी चीजें डे टू डे में देखता हूँ। दे वांट सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो वर्केबल हो। ठीक है। एंड दे एक्चुअली वांट टू टेस्ट यू दैट कि आप कितना ज्यादा सॉल्यूशंस दे सकते हो। बिकॉज यू नेवर नो दैट आपको कोई सिचुएशन आया तो यू आर गेटिंग सक्सेस इन, मतलब एक तरीके या दो तरीके से सक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन ओवरकम द हर्डल। देर आर समटाइम्स व्हेन यू रिक्वायर द इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई करना है, तो दे जस्ट वांट टू सी कि आप कितना जल्दी गिव अप करते हो और कितने ज्यादा ट्राई करते हो। दैट इज द एक्चुअल थिंग दे वांट टू सी, जो मुझे ग्रेट। पर्सनली लगता है।
Great, man, great. Now tell me the words, your final words for your brothers who are right now aiming to from become a sailor to an officer. क्या कहना चाहोगे उनके आखिरी शब्द? क्योंकि वो लोग तो थक भाई चुके उनके होते लिए हैं यार। मैं उनके लिए यही बोलूंगा, जस्ट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना, वो रखो। नहीं, मैं मुझे करना है तो करना है बस, ठीक है, मुझे करना है बस, नेवर गिव अप। मैं वही बोलूंगा, कभी कीप ट्राइंग यार, होना ही है। अगर आप डिटरमाइंड हो तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। मैं तो ये सोचता हूँ। सही बात है भाई। So that's all from my side and thank you for your lovely time, brother. थैंक यू। And I like to wish you for two things. First, your marriage, and second, for getting commission. ओ, So now the wonderful life is going to ओ be ahead in front of you. So आप तो अब तो ये भाई बात तो तय हो गई, पक्का। बॉल डांस पे कौन आने वाला है, राइट? हाँ, वो तो फिक्स है। ठीक है, बॉल डांस पे कौन आना है वो तो फिक्स है, बट आई होप शादी का कार्ड जल्दी आए मेरे पास। अब आई एम वेटिंग टू अरे मीट यू, पक्का। क्योंकि उधारी है आपकी, याद रखिएगा। आप वीडियो देखते थे हर बार और कुछ ना कुछ सीख के गए आप। ठीक अरे है। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सीखा है। मैं तो आपको, आप मेरे वीडियोस से समझ में आ रहा, मैं जो आंसर दे रहा था सबको समझ में आ रहा था मैंने कितना सीखा हाँ, तो अब उधारी है है। आपकी। आपने वीडियोस देखी है, अरे मुझे शादी का कार्ड चाहिए। पक्का भाई, शादी का कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों भेज दूंगा। ग्रेट मैन, ग्रेट। आई एम वेटिंग फॉर दैट कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम, ब्रदर। जय हिंद। ओके भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है